बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटोस्टोम्स क्या होता है और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होता है, तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने पीछे कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं कि जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं इनको इंसेस्टर समझा जाता है और इनको दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। यूमेटाजोआ, जिसको ट्रू मेटाजोन्स कहते हैं, और पैराजोआ में जो फाइलम आता है वो पोरीफेरा आता है। तो बाइलेट्रिया और रेडिएटा जो है ये सिमेट्री के लिहाज से दो ग्रुप बनाए गए। तो रेडिएटा के लिहाज से सिर्फ नडेरियंस आते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री में सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट्स आ जाते हैं। एसिलोमेट वो हैं जिनकी बॉडी कैविटी नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाते हैं। सूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी तो पाई जाती थी हमने देखा, लेकिन वो ट्रूली इनसाइड गट को लाइन नहीं करती। तो इसमें एसहेल्मिन्थेस या निमाटोड्स आ जाते हैं। तो हमारा आज का जो कंसर्न है वो है सिलोमेट्स। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी जो थी वो पाई जाती थी मेसोडर्म की सप्लीशन से। अब ओरिजिन ऑफ बॉडी कैविटी के लिहाज से सिलोमेट्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। नंबर वन इज ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम या प्रोटेरोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें जो बॉडी कैविटी बनती थी वो मेसोडर्म की सप्लीशन से बनती थी। इसमें इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोड और मोलस्कन्स। और ड्यूटेरोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें जो बॉडी कैविटी बनती थी वो आर्केंटिरॉन से बनती थी। इसमें कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और इकाइनोडर्मेट्स शामिल होते थे। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में हमारा जो फर्क है वो हम इसको आज डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोटोस्टोम जो है यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बेस पे प्रोटो और ड्यूटेरोस्टोम्स में। प्रोटोस्टोम्स जो थे वो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेट्स हैं। प्रोटोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो ब्लास्टुला स्टेज में बनता है वो माउथ डेवलप करता है। और डिटेरोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ब्लास्टोपोर ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन जो बनता है वो एनल ओपनिंग बनाता है। इसमें क्लीवेज स्पाइरल पाया जाता है। वी नो दैट स्पाइरल क्लीवेज इज डिटर्मिनेट क्लीवेज कि इसमें फेट जो होती है वो सेल की डिफाइन होती है पहले से। और इसमें जो रेडियल क्लीवेज पाया जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज पाया जाता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है, उसमें सेल की फेट डिफाइन नहीं होती। इनमें जो गट होती है वो इनस बनाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, और इनमें जो गट होती है वो माउथ बनाती है। ये इसमें प्रोटोस्टोम्स में सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है और इसमें होलो नर्व कोड पाई जाती है ड्यूटेरोस्टोम में। ये तो इनका की डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। और हमें पता है कि प्रोटोस्टोम्स की एग्जांपल में क्या है, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स में कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेट्स आ जाते हैं। प्रोटोस्टोम्स में जो टेरोस्टोम्स में हमने देखा कि जो बॉडी कैविटी सिलोम बनती है प्रोटोस्टोम्स में मेसोडर्म की सिप्लीशन से बनती है और डिटेरोस्टोम्स में आर्केंटिरोन की आउटपाउचिंग से बनती है। तो आर्केंटिरोन क्या है, जो प्राइमरी गट सेक्शन होता है गैस्ट्रुलेशन में बनता है डेवलपिंग जाइगोट में, उसको हम आर्केंटिरोन कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्यूब भी कहते हैं। और इसने आगे जाके एंडोडर्म और मेसोडर्म बनानी होती है। तो आर्केंटिरोन की जो कैविटी होती है वो बनने से जो बनती है वो सिलोमिक कैविटी जो होती है वो डिटेरोस्टोम्स में पाई जाती है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्केंटिरोन एंड ब्लास्टोसील? आर्केंटिरोन एक्चुअली एक प्रिमिटिव गट है, जैसा कि हमने पढ़ा कि गैस्ट्रुलेशन में बनती है। ब्लास्टोसील एक कैविटी है जो ब्लास्टुला के अंदर पाई जाती है। तो आर्केंटिरोन और ब्लास्टोसील में डिफरेंस क्या है ये हमने अभी देखा। तो अब हम देखेंगे किस तरह से प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में कैविटीज बनती हैं। ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टोसील कैविटी है दोनों की। तो ये आर्केंटिरोन कैविटी है, गट कैविटी है। अब यहाँ पर देखें जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं और ये मेसोडर्मल सेल जो होते हैं वो डिवाइड अपनी कैविटी बनाते हैं डिवीजन के साथ। ये कैविटी जो होती है ट्रू सिलोमिक कैविटी सिलोम बनाती है, जिसमें ब्लास्टोपोर में जो लिप्स होते हैं, लिप साइड होती है, ब्लास्टोपोर होता है। ब्लास्टोपोर जो होता है ये वाला माउथ में डिवेलप होता है।
ड्यूटेरोस्ट्रोम्स इसमें बरअक्स हैं। इसमें आर कैंटिरोन की जो आउट पाउचिंग बनती है, ये आउट पाउचिंग डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद ट्रू सेलोमिक कैविटी बनाती है, जिसमें ब्लास्टोपोर जो होता है, जो कि इनका एक सेक्शन है ब्लास्टूला का, ये एनस डेवलप करता है। जबकि इसमें उसने क्या डेवलप किया था, इसमें माउथ डेवलप किया था। इसमें मिजोडर्म की सप्लीशन से कैविटी बनी थी। इसमें गट, प्रीमिटिव गट की आउट पाउचिंग से सिलोम बनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनमें और क्या डिफरेंस है। इनमें क्लीवेज की बेस पे डिफरेंस हमने पढ़ा कि इनमें स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। तो स्पाइरल क्लीवेज में जो सेल्स बनते हैं वो अपर टायर ऑफ सेल स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लोअर टायर ऑफ सेल से। और जो ड्यूटेरोस्टोम है इनमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। रेडियल क्लीवेज में अपर टायर ऑफ सेल इज इक्वल टू द लोअर टायर ऑफ सेल आफ्टर डिवीजन। और इसमें सिलोम फॉर्मेशन देखें, सिलोम फॉर्मेशन से जो कैविटी बनती है उसको स्काइजोसिलस कहते हैं और ये मेसोडर्म की सप्लीशन से बनती है। और ड्यूटेरोस्टोम में जो कैविटी बनती है उसे एंटेरोसिलस कहते हैं, जो कि आर्केंटिरोन की आउट पाउचिंग से बनती है। तो नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि जो स्पाइरल क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट क्लीवेज है और रेडियल क्लीवेज जो है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। और इनमें जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ बना में डेवलप हो जाता है और इनमें ब्लास्टोपोर जो है वो इनस में डेवलप हो जाता है। ये दरमियान वाला जो गट सेक्शन वाला हिस्सा था ये डाइजेस्टिव ट्यूब बनाएगा। नेक्स्ट अब हमने जो दो क्लीवेज पढ़े हैं अब उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये रेडियल क्लीवेज है और ये स्पाइरल क्लीवेज है। स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाता था, प्रोटोस्टॉम्स में, और रेडियल क्लीवेज ड्यूटेरोस्टॉम्स में। 8 सेल स्टेजेस पे आप देखें कि प्लेन के गुजरने से इक्वल दो टायर में जो है वो सेल डिवाइड किए हैं और अपर टायर ऑफ सेल जो है वो लोअर टायर ऑफ सेल्स के मुकाबले में बराबर हैं और एक दूसरे के ऊपर आते हैं। जबकि स्पाइरल क्लीवेज में आप देखते हैं कि जिस तरह एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे को आप एक जिसमें कम हवा हो उसे ऊपर से पकड़ के जब यूं घुमाते हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा एक छोटे से सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जबकि नीचे जो गुब्बारा होता है, बलून होता है, वो फूल जाता है। तो इसी तरह ये देखें, जिस तरह ये सेक्शन है गट का, ये सॉरी सेल का, ये स्पाइरली रोटेट करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा रेडियली, ये स्पाइरली रोटेट करेगा। इसकी रोटेशन जो होगी वो यूं होगी। रोटेशन के नतीजे में इसकी रोटेशन यूं होगी, रोटेशन के नतीजे में जिस तरह गुब्बारे के ऊपर हल्का सा सेक्शन बन जाता है, इसके ऊपर भी ये अपर टायर ऑफ सेल 4 सेल्स बन जाएंगे। ये जो चारों सेल्स होंगे इनमें अपर टायर ऑफ सेल जो होगा वो छोटा होगा। जिस तरह के ये गुब्बारा है, इसको मैं यहाँ से अगर सेपरेट करूँ तो इसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन बन जाएगा, नीचे वाला सेक्शन जो होगा वो फूल जाएगा, ऊपर ये वाला छोटा सा बन जाएगा। तो ये जो छोटा सा सेक्शन बना है, न्यू सेल डिवाइड हुआ है, ये स्पाइरली रोटेट किया है, इसको रोटेट किया, लाइक जिस तरह आप गरारी रोटेट करते हैं। तो इसमें जो 32 सेल स्टेज बनते हैं इसमें अपर टायर ऑफ सेल छोटा होता जाता है, लोअर टायर ऑफ सेल्स बड़ा होता जाता है और रेडियल की तरह एक दूसरे के ऊपर बराबर साइज के नहीं होते। तो हम क्यों कहते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी कॉल्ड स्पाइरल क्लीवेज एज डिटर्मिनेट क्लीवेज। क्योंकि स्पाइरल क्लीवेज जब प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है, जब सेल डिवीजन होती है, इसके नतीजे में सेल एक दूसरे के ऊपर अलाइंड नहीं होते। इनमें से अगर कोई सेल मर जाता है या सेपरेट हो जाता है तो बाकी सेल्स में पोटेंशियल नहीं होता ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का, और इनमें सेल की फेट जो होती है वो बताई जाती है कि फलां सेल ने फ्यूचर में ये बनाना है, फलां सेल जो है वो नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो ये इनकी फेट डिटर्मिनेट होती है, तो इस वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है और हम इसे कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रोटोस्टॉम्स के नतीजे में जो लार्वी बनते हैं वो टॉप शेप के होते हैं, उन्हें ट्रोकोफोर लार्वी कहते हैं। और ड्यूटेरोस्टॉम्स के नतीजे में जो लार्वी बनते हैं वो बीन की शेप के होते हैं, उन्हें डेप्ल्यूरुला कहते हैं। डेप्ल्यूरुला लार्वी जो है होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स वाले लार्वी से मुख्तलिफ होते हैं, ये बीन शेप्ड होते हैं। तो हमने बेसिक डिफरेंस क्या देखा है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में। प्रोटोस्टोम में जो क्लीवेज है वो स्पाइरल है, ड्यूटेरोस्टोम में रेडियल है। प्रोटोस्टोम में मिजोडम जो पाई जाती है उसकी सप्लीशन से कैविटी बनती है, उसे स्काइजोसिलस कहते हैं, सिलोम उससे बनती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में आर्केंटिरोन की आउट पाउचिंग से कैविटी बनती है जिसे हम एंटेरोसिलस कहते हैं। तो
प्रोटोस्टोम में जो स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है वो उसकी फेट डिटर्मिनेट होती है, उसे डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं, और इसमें ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर जो होता है वो एनस बनाता है। तो इसमें प्रोटोस्टोम्स में इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एनालिड्स वगैरह, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स में इसमें कोर्डेट, हेमिकोर्डेट और इकाइनोडर्मेट्स आ जाते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।